स्वागत है आप सबका ब्लॉगिंग अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग अगर कर रहे हो, काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, और इसके लिए अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना है तो आप कैसे करोगे, इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था हाई CPM कंट्रीज़ के बारे में, जिसको आप टारगेट कर सकते हो, जहाँ पर आपको अच्छी CPC और RPM मिलता है। तो ये वाला मैंने वीडियो डाला था, अगर आपको वो चेकआउट करना है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हो। सो खैर छोड़िए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 4 तरीके आपको बताऊंगा कि किन तरीक़ों से आप कीवर्ड फाइंड कर सकते हो। सो जो पहला तरीका है वो है सिंपल सर्च योर कीवर्ड इन दैट कंट्री। मतलब जो भी आप कीवर्ड टूल यूज़ कर रहे हो, इसके लिए आपको टूल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर कंट्री के कीवर्ड फाइंड करने वाले, तो हमें वो कंट्री को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो फ्री टूल्स भी यूज़ कर सकते हो आप, पेड टूल भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको फ्री का एग्जांपल बताता हूँ। Href का जो फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल है, आप ये देख सकते हो, यहाँ पे अनलिमिटेड आप फ्री में इसे यूज़ कर सकते हो। काफ़ी कमाल का ये टूल है। आपको यहाँ से आपकी कंट्री सिलेक्ट करनी है और जो भी आपका निश है उसके रिलेटेड आपको सर्च करना है। तो मान लो जैसे ये यूनाइटेड स्टेट है, मैं यहाँ पे लेता हूँ न्यूजीलैंड। जैसे मैंने यहाँ पे न्यूजीलैंड सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मेरा, तो मान लो मैं शूज़ के बारे में सर्च करता हूँ, तो रनिंग शूज़ में सर्च कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कैसे मैं सर्च करूँगा, बेस्ट रनिंग शूज़, मैंने ये सर्च किया यहाँ पर फाइंड कीवर्ड्स में। ये नॉट रोबोट कर लेता हम क्लिक। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो बेस्ट रनिंग शूज़, ये कीवर्ड लोग कहीं से भी सर्च कर सकते हैं, इंडिया से भी सर्च कर सकते हैं, यूएस से भी कर सकते हैं, पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। और इसमें वॉल्यूम भी 900 है, ठीक है। ये न्यूजीलैंड की बात हो रही है, न्यूजीलैंड में। और कीवर्ड डिफिकल्टी 58 है, जो ईजी नहीं है रैंक करना जल्दी। और उसके नीचे आप जस्ट देखते हो 400 सर्च वॉल्यूम का है, और साथ में यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है NZ मतलब न्यूजीलैंड का शॉर्ट कोड NZ। और आप देख सकते हो इसमें कीवर्ड डिफिकल्टी एकदम 0 है, ना के बराबर है। मतलब आप अगर नया ब्लॉग भी स्टार्ट करें तो 2-3 महीने के अंदर ही आपका ये आर्टिकल जो होगा वो रैंक करने लग जाएगा इजीली टॉप में गूगल में। सो जैसे मैं आपको इधर सर्च करके बता देता हूँ कि इसमें कितने आर्टिकल्स होंगे। मैं कॉपी करके यहाँ पे सर्च करता हूँ। सो विदाउट कोड आप देख सकते हो 99 यहाँ पर रिजल्ट बता रहे हैं। मतलब ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड है और 99 आर्टिकल्स में यूज़ हुआ है। अब इसको मैं यहाँ पर डबल कोट्स में सर्च करता हूँ, तो आप देख सकते हो सिर्फ 4 ही रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब इतने लोगों ने अपने टाइटल में या फिर URL में इस चीज़ को यूज़ किया है, और ये इतने हैं। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे कीवर्ड को फाइंड करके उनके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हो। ये होगा पहला तरीका। तो जो दूसरा तरीका है वो है कंट्री का शॉर्ट कोड, जैसे हमने अभी पिछले में देखा था NZ करके लिखा हुआ था। या फिर आप स्टेट का सर्च करो, पर्टिकुलर स्टेट के वाइज भी लोग सर्च करते हैं, स्टेट और साथ साथ सिटीज़ के हिसाब से भी लोग सर्च करते हैं। मान लो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ बेस्ट ट्रेडमिल NZ कर लेता हूँ, जो न्यूजीलैंड का शॉर्ट कोड हम डाल लेंगे। तो आप देख सकते हो बेस्ट ट्रेडमिल NZ में 3 की कीवर्ड डिफिकल्टी है और 150 सर्च वॉल्यूम में, मतलब 150 लगभग लोग हर महीने सर्च करते हैं। तो अगर आप टॉप 3 में रैंक भी कर रहे हो तो आपको करीब 30% तो आपको ट्रैफिक मिल ही जाएगा। तो मतलब 40 से 50 आपको ट्रैफिक मिलेगा। और ऊपर से ये है बेस्ट ट्रेडमिल, मतलब लोग सर्च कर रहे हैं इसको खरीदने के लिए। मतलब यहाँ पे बायर इंटेंट है, कन्वर्जनल इंटेंट है एक तरीके से। तो अगर आप अफिलिएट का ब्लॉग बनाते हो तो वहाँ से भी आपको कन्वर्जन आ सकते हैं बेस्ट कीवर्ड के थ्रू। अगर मैं सिर्फ बेस्ट ट्रेडमिल सर्च करूँगा, यहाँ पे NZ हटा देता हूँ, तो उस कंट्री में और कौन कौन से कीवर्ड सर्च हो रहे हैं वो भी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर जैसे बेस्ट ट्रेडमिल NZ वाला आ गया वापस से। सिर्फ बेस्ट ट्रेडमिल आप देख सकते हो 61 का कीवर्ड डिफिकल्टी और सर्च वॉल्यूम भी काफ़ी कम है। फिर आप यहाँ देख सकते हो बेस्ट ट्रेडमिल फॉर होम यूज़, रनिंग, ब्रांड, सीनियर वॉकिंग, ये सब कीवर्ड और इसका सर्च वॉल्यूम यहाँ पे दिए हुए हैं। इस तरीके से आप सर्च करके मतलब पता कर सकते हो कि कौन से कीवर्ड किस कंट्री में सर्च हो रहे हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे कि लोग क्वेश्चंस क्या सर्च कर रहे हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रेडमिल फॉर होम यूज़। तो आप FAQs करके भी वहाँ पे ऐड कर सकते हो आपके आर्टिकल के अंदर। तो ये सारे कीवर्ड आप अपने ब्लॉग पोस्ट में डाल के वहाँ से ट्रैफिक ला सकते हो। तो थर्ड है वो है करेंसी। अब अगर आप कोई प्रोडक्ट का देख रहे हो तो आप लोग करेंसी के साथ सर्च करते हैं। जैसे इंडिया में INR हो गया, कनाडा में CAD हो गया, कैनेडियन डॉलर, USA में US डॉलर होता है तो USD होता है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और इसमें मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे लिखा था, तो आप देख सकते हो जैसे बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 INR, मतलब INR हो गया इंडिया के लिए 200। और यहाँ पे दूसरा जो कीवर्ड वो है बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 2000 CAD, मतलब कैनेडियन डॉलर। तो अगर कोई कनाडा में सर्च करेगा तो वो CAD सर्च करेगा, जो इंडिया में सर्च करेगा तो INR सर्च करेगा। तो अगर आपका कोई एफिलिएट ब्लॉग है तो उसमें आप ये करेंसी वाले यूज़ कर सकते हो, करेंसी वाले मतलब कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो ताकि आपको पर्टिकुलर उस कंट्री के कीवर्ड्स पता चले। तो आप ये कंट्री के करेंसी जो होते हैं उसके रिलेटेड कीवर्ड्स भी फाइंड करके ये अपने ब्लॉग में यूज़ कर सकते हो। तो चलते हैं हमारे 4th पे जो है टारगेट कीवर्ड इन लोकल लैंग्वेज। तो जिस भी कंट्री को आप टारगेट कर रहे हो उसके लोकल लैंग्वेज को आप उसके लोकल लैंग्वेज के कीवर्ड आप फाइंड कर लो। मतलब जैसे इंडिया में हिंदी होता है तो आप हिंदी कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हो अगर आप हिंदी ब्लॉग बना रहे हो। अगर आप USA को टारगेट करो तो वहाँ पे इंग्लिश होता है।
आप स्पेन को टारगेट करें तो वहाँ पे स्पेनिश बोला जाता है, तो आप स्पेनिश कीवर्ड्स को वहाँ पे ला सकते हो, मतलब स्पेनिश लैंग्वेज वाले कीवर्ड्स को आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और चाहो तो पूरा ब्लॉग आपका स्पेनिश में हो सकता है, तो और अच्छी बात है। तो उस तरीके से आप टारगेट कर सकते हो। तो उसका एग्जांपल बताते हैं, हम स्पेन की ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गूगल ट्रांसलेट खोल लिया है और मान लो अभी जैसे फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है और फुटबॉल जो है वो स्पेन में काफ़ी पॉपुलर स्पोर्ट्स है। तो फुटबॉल को स्पेनिश में क्या बोलते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम फुटबॉल सर्च करते हैं, तो फुटबॉल यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्पेन में लिखा जाता है फुटबॉल। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पे फुटबॉल लिखता हूँ। न्यूजीलैंड की जगह इसको हम यहाँ से कर लेंगे स्पेन कर लेंगे और यहाँ पे फाइंड कीवर्ड्स में मैं करूँगा सर्च। सो आप देख सकते हो फुटबॉल होए, फुटबॉल रिजल्टाडॉस, फुटबॉल, लोग ये सर्च करते हैं फुटबॉल मी करके भी लोग सर्च करते हैं और इसका सर्च वॉल्यूम देख सकते हो 3,06,000 पर मंथ का है और कीवर्ड डिफ़िकल्टी ना के बराबर है। फिर नीचे कैंपो डे फुटबॉल, अब ये कैंपो डे फुटबॉल का भी आप देख सकते हो अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है और यहाँ पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी काफ़ी कम है। तो आपको इस तरीके से वहाँ के लोकल में लोग क्या सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हो। जैसे ये कैंपो डे फुटबॉल, अब ये क्या होता है इसका मतलब आप इसको यहाँ से कॉपी करोगे, आपके ट्रांसलेटर में जाओगे और इसको यहाँ से स्विच करोगे, पेस्ट करेंगे तो फुटबॉल फील्ड, मतलब लोग सर्च कर रहे हैं फुटबॉल फील्ड। अब ये कैंपो डे फुटबॉल जैसा आपने देखा यहाँ पर, इसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी 1 है और 1,76,000 इसका सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, इसको मैं ऐसे क्लोज़ करता हूँ। अब सिंपली फुटबॉल फील्ड जो है इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको सर्च करता हूँ, स्पेन में ही सर्च करेंगे। तो आप देख सकते हो सिर्फ फुटबॉल फील्ड जो है कितना कम इसका सर्च वॉल्यूम है। भले सा कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम है लेकिन सर्च वॉल्यूम भी इसका अच्छा है। लेकिन हमने जैसे देखा था कैंपो द फुटबॉल जो अलग कीवर्ड था, मतलब इसका जो ट्रांसलेट था स्पेनिश में, तो अगर आप वो कीवर्ड को यूज़ करते हो और उस पर जैसा आपने देखा कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी कम था, तो 1 लाख करीब 1,76,000 करीब था उसमें, तो आप उस तरीके से लोकल लैंग्वेज जो होता है वहाँ के कीवर्ड भी अपने ब्लॉग में यूज़ कर सकते हो। और बोलोगे कि मेरा तो इंग्लिश ब्लॉग है, अब इसमें मैं स्पेन टारगेट कर रहा हूँ लेकिन मैं उसमें स्पेनिश कीवर्ड कैसे डालूँ। अगर आप गूगल में आप सर्च करते हो, यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूँ SEO क्या होता है, ये हुआ नहीं हो गया, होता है आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर लोगों ने टारगेट किया है SEO क्या है और कैसे करते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है और बाजू में हाइफन डाल के लिखा हुआ है व्हाट इज़ SEO। इस तरीके से लोग हिंदी में ही अपने आर्टिकल लिखे हैं और साथ साथ में इंग्लिश में भी कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो SEO का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SEO, लोग सर्च करते हैं। फिर पे SEO करना चाहिए, SEO के क्या फ़ायदा है, बेनिफिट्स ऑफ SEO इन हिंदी, ये सब लोग हिंदी में भी सर्च करते हो और इंग्लिश में भी सर्च करते हैं। तो दोनों कीवर्ड इसमें टारगेट किया है, तो वही तरीका है। आप यहाँ पर जैसे मैंने स्पेनिश का बताया था, तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो कि फुटबॉल फील्ड, मतलब ये कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ये पर्टिकुलर इस कीवर्ड पर आपके आर्टिकल लिखोगे तो फुटबॉल फील्ड के बारे में बता सकते हो कि कितना बड़ा होता है, क्या क्या उसके डायमेंशंस जो भी होते हैं। तो घुमा फिरा के बात यही आती है कि जो लोकल लैंग्वेज है आप वहाँ से भी कीवर्ड को फाइंड कर सकते हो, वो भी आप अपने ब्लॉग में यूज़ कर सकते हो ताकि वहाँ से भी आपको ट्रैफिक मिले। आप लोकल लैंग्वेज में, जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोकल लैंग्वेज में सर्च करोगे तो वहाँ पर जो लोकल साइट्स रैंक कर रही है वहाँ पे आपको पता चलेगा कौन सी साइट रैंक कर रही है, आप उधर से कीवर्ड फाइंड कर सकते हो। अगर आपके पास पेड टूल है तो उसका डोमेन आप डालोगे तो आपको वहाँ पे कौन से कीवर्ड पे वो रैंक कर रहा है, आप उसको आराम से कीवर्ड फाइंड कर सकते हो वहाँ के लोकल के। अगर आपके पास पेड टूल है, नहीं तो ये फ्री टूल है HRF का, इसको आप इजीली फ्री में अनलिमिटेड टाइम यूज़ कर ही सकते हो। और क्या चाहिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने ब्लॉगर दोस्तों के साथ, और क्या फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।